Now I am audible or not? Yes or no? Okay. Chapter number 4, ई-कॉमर्स। ई-कॉमर्स के अंदर ऑलरेडी हमने कंप्लीट कर चुके हैं एप्लीकेशन ऑफ ई-कॉमर्स। टोटल कितने थे? 8, राइट। उसके बाद इंटरनेट के बिना ई कॉमर्स पॉसिबल नहीं है। तो मेजोरिटी प्रॉब्लम जब इंटरनेट का इश्यू होगा, जहाँ इंटरनेट अवेलेबल नहीं है, वहां पे आपको ई कॉमर्स का बिजनेस स्टार्ट करने में रिस्क फैक्टर ज्यादा रहेगा, राइट है। जैसे विलेज एरिया के अंदर आप ई कॉमर्स का बिजनेस सेटअप करने की ट्राई कर रहे हो, तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं वहां पे पॉसिबल नहीं है, राइट। रिमोट एरिया के अंदर जहाँ नेटवर्क का इश्यू रहता है, तो ई कॉमर्स एक्चुअली कंप्लीटली डिपेंड है इंटरनेट के ऊपर। तो अभी अब मेजोरिटी अभी हमारे लिए मेन प्रायोरिटी क्या होगी भाई? इंटेंट को कैसे सिक्योर रखना है, राइट। तो हमारे यहाँ पे मेन इश्यू नेक्स्ट पॉइंट के अंदर हम ये भी क्लैरिफाई करने वाले हैं। बट आपको पूछा गया ई कॉमर्स के टोटल मॉडल कितने हैं? कितने मॉडल हैं बोले? ई कॉमर्स के मॉडल कितने टोटल? कमेंट के अंदर इन्फॉर्म करिए प्लीज। 7 टोटल कितने हैं? 7। बट आपको पूछोगा बिजनेस मॉडल कितने हैं, तो आपका आंसर चाहिए 4। सर विच? फर्स्ट B2C, सेकंड B2B, थर्ड C2C, फोर्थ C2B। फुल फॉर्म एक बार रिवाइज कर लीजिए प्लीज। बिजनेस टू कंज्यूमर, बिजनेस टू बिजनेस, कंज्यूमर टू कंज्यूमर एंड कंज्यूमर टू बिजनेस। टोटल ये 4 मॉडल है जो बिजनेस मॉडल है, राइट है। और भी पॉइंट इसके अंदर हम क्लैरिफाई करेंगे। इससे पहले मैं आपको एक ओवरव्यू करवा देता हूं। ये B2C है ना, बिजनेस टू कंज्यूमर, इसके अंदर आपको एक पॉइंट सबसे मेन याद रखना है। यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट सेल किया जाती है वो न्यू प्रोडक्ट होती है और वो रिटेलर में। ओके, शॉर्ट फॉर्म लिख देता हूं। कैसी होनी चाहिए प्रोडक्ट? न्यू। और रिटेलर, रिटेलर मीन्स व्हाट? आपको मोबाइल वन परचेस कर सकते हो, इससे ज्यादा अलाउड नहीं है। सेम यहाँ पर भी ऐसी रिक्वायरमेंट है। देन B2B, बिजनेस टू बिजनेस, यहां पे कंज्यूमर को अलाउड नहीं है। जैसे ऊपर वाले में रिटेलर था, यहाँ पे क्या होगा? वॉल सेलर। लाइक जैसे बिजनेसमैन टू बिजनेसमैन हो, तो लाइक एजेंसी है, राइट। इसके बाद फ्रेंचाइजी है। ये टाइप की ई कॉमर्स की जो वेबसाइट है उसको क्या बोला जाता है? B2B। नेक्स्ट C2C, कंज्यूमर टू कंज्यूमर, यहाँ पे बिजनेसमैन को अलाउड नहीं है। दोनों साइड कस्टमर और कंज्यूमर है। इसका बेस्ट एग्जांपल है ऑक्शन वेबसाइट। और यहाँ पे ऑलवेज सेकंड हैंड प्रोडक्ट ही मिलती है, यहाँ पे फ्रेश नहीं होती है। जब देखिए B2C के अंदर न्यू प्रोडक्ट और रिटेलर, B2B के अंदर मैंने आपको क्या बोला? वॉल सेलर और यहाँ पे कस्टमर को अलाउड नहीं है। जैसे कस्टमर टू कस्टमर के अंदर बिजनेसमैन को अलाउड नहीं है, उसका बेस्ट एग्जांपल है दोनों साइड कंज्यूमर है, तो प्रोडक्ट कैसी होगी? सेकंड हैंड। और उसका बेस्ट एग्जांपल है ऑक्शन वेबसाइट, राइट सर। विच वेबसाइट? वो मैं आपको अभी इंफॉर्म करने वाला हूं, थोड़ा सा सब्र रखिएगा। C2B, कंज्यूमर टू बिजनेस। एक कस्टमर कैसे बिजनेस कर सकता है? पॉसिबल है, राइट। शेयर बाजार है, राइट है। इसके बाद कहीं ऐसे जटलिन करके ऐसी वेबसाइट है जो एक कस्टमर भी बिजनेस कर सकता है। अभी अपॉर्चुनिटी सबके पास है ई कॉमर्स के अंदर। टोटल मॉडल कितने हैं? टोटल मॉडल कितने हैं? 7। 7। बिजनेस मॉडल कितने हैं? 4। B2C के अंदर क्या याद रखने का? न्यू प्रोडक्ट और रिटेलर को ही अलाउड है। B2B में कंज्यूमर को अलाउड नहीं है और दोनों साइड बिजनेस एंटिटी होना चाहिए, राइट। वॉल सेलर है, रिटेलर है, फ्रेंचाइजी एजेंसी है। वही C2C के अंदर बिजनेसमैन को अलाउड नहीं है, तो प्रोडक्ट कैसी मिलेगी? सेकंड हैंड, लाइक ऑक्शन वेबसाइट।
इसके बाद C2B, कंज्यूमर टू बिजनेसमैन, ये कस्टमर भी बिजनेस कर सकता है, पॉसिबल है, राइट। शेयर बाजार है, जैसे मैं एक्चुअली मैं हम सब सर्विस करने वाले पर्सन है, राइट। तो हम बिजनेस कैसे कर सकते हैं? नाउ इट इज पॉसिबल। मैं भी ऑनलाइन अपने खुद का वेबसाइट या कुछ भी डिजाइन कर रहा हूँ, या ऑनलाइन फ्रीलांसिंग के अंदर मेरा रजिस्ट्रेशन करवा दूं और फॉर्म बनाने का काम ले सकता हूँ। मेरी खुद की एंड्रॉइड एप्लीकेशन बना के लॉन्च कर सकता हूँ, वेबसाइट बना के लॉन्च कर सकता हूँ, और मैं अपना बिजनेस सेटअप कर सकता हूँ। नाउ एवरीथिंग इज पॉसिबल इट। ओके, नेक्स्ट, बिजनेस टू कंज्यूमर। अभी एक बिजनेसमैन है, वो कैसे काम कर सकते हैं कंज्यूमर के साथ? देखो, तो एक साइड बिजनेसमैन है, तो अदर साइड क्या है? कंज्यूमर है। अभी इसका बेस्ट एग्जांपल दो आपको, बट ओएस इंटरनेट के बिना तो कुछ होने ही वाला नहीं है। तो इससे बेनिफिट क्या है? बिजनेसमैन को कस्टमर के पास कोई फिजिकली शॉप ओपन नहीं करनी पड़ेगी, और कस्टमर को घर पे बैठे बैठे बेस्ट डिस्काउंट के साथ प्रोडक्ट मिल सकती है। और इसके लिए बेस्ट एग्जाम्पल दिया है B2C का, Amazon.com, रेडिफ, फैबमार्ट, फ्लिपकार्ट। पर अभी प्रॉब्लम क्या है? यही सेम अमेजोन का एग्जाम्पल कहाँ पे लिया था? आगे आगे वाले सेशन के अंदर हमने कहाँ पे एग्जाम्पल लिया था अमेजोन का? ऑनलाइन इंटरनेट बुक बुक स्टोर। शॉप। ऑनलाइन बुक स्टोर, तो वापस वो B2C का भी एग्जाम्पल है। कंफ्यूजन इसके लिए मैं आपको नोट्स बना के, जैसे आपको मालूम है फ्लिपकार्ट का एग्जाम्पल मैंने कहाँ लिया था? आगे वाले पॉइंट्स के अंदर, मार्केटिंग एंड सेलिंग के अंदर। इसके लिए मैंने आपको पॉइंट रीड करने के लिए दिया था, एटलीस्ट आप पॉइंट रीड कर लेना, राइट, जिससे मिक्स ना हो जाए। तो ये B2C का एग्जाम्पल है। इसका मेन प्रायोरिटी क्या है? कस्टमर को घर पे बैठे बैठे सब कुछ इंफॉर्मेशन दिया जाए। इसके अंदर क्या क्या एग्जाम अलाउड है? ऑनलाइन बैंकिंग, रिटेलर सर्विस, सर्विस ट्रैवलिंग सर्विस, आप घर पे बैठे बैठे टिकट बुक करवा दो, वो भी क्या है? बिजनेस टू कंज्यूमर का एग्जाम्पल है, राइट है। तो ये सब एग्जाम्पल याद रखना है। और मैं आपको ऑलरेडी चैप्टर 4 की वीडियो भी आपको अपलोड कर चुका हूँ प्रॉपर थ्रू आउट। ओके, प्रॉपर क्लैरिफाई, लाइन टू लाइन वीडियो भी प्रॉपर चेक कर लेना, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो नोट डाउन करते जाना। ये प्योर थ्योरिकल चैप्टर्स है, जितना भी बेस्ट एग्जांपल है इसमें एग्जांपल के थ्रू और स्क्रीनशॉट के थ्रू भी मैं समझाने की ट्राई कर रहा हूँ। फ्लिपकार्ट के अंदर क्या करेगा? यहाँ पे पहले प्रोडक्ट डिटेल्स डिस्प्ले करेगा कैटेगरी वाइज, राइट है। जैसे एग्जांपल वॉच है, तो वॉच का पूरे इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगी। आप ये प्रोडक्ट में ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हो और आपको परचेस करने की रिक्वायरमेंट है, जैसे एग्जांपल फ्लिपकार्ट के अंदर ई बुक का है, तो यहाँ पे बुक अवेलेबल है। इसमें से जो भी बुक आपको सुटेबल लग रही है उसको आप क्लिक करके, और भी डिस्क्रिप्शन, फीडबैक, पेज नंबर कितने हैं, सब कुछ क्लैरिफाई करता हूँ। पर ध्यान रखना, ISBN, स्टूडेंट ये आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ISBN का फुल फॉर्म क्या है? गूगल गुरु के पास जाके चेक कर सकते हो, जिसके अंदर आपको ऑनलाइन ऑथर का नेम, प्राइस, रीडर्स, रेटिंग कितना है, बुक रिव्यू क्या है, पब्लिशर कौन है, और ISBN नंबर देखो तो गूगल के अंदर, और मुझको इन्फॉर्म करो तो ISBN का फुल फॉर्म क्या है? मिला आपको? जो भी पूरे वर्ल्ड में इंटरनेशनल बुक कोड होता है, जैसे मैं कोई भी बुक ऑनलाइन परचेस करता हूँ तो सबका एक यूनिक कोड होता है, जिसे सब बुक मिक्स ना हो जाए, क्योंकि हो सकता है सेम हेडिंग और टाइटल वाले अलग अलग डिफरेंट पब्लिशर भी होते हैं, राइट। ये सब प्रॉब्लम ना हो, तो इसके लिए ISBN नंबर होता है। जैसे पर्सन को आइडेंटिफाई करने के लिए गवर्नमेंट ने आधार कार्ड नंबर दे दिया ना, ऐसे बुक को एक यूनिक आइडेंटिफाई करने के लिए ISBN नंबर अलोकेट कर दिया है, राइट है, जो पूरे वर्ल्ड में यूनिक होता है। मिला आपको? ओके, बाद में मुझको कमेंट के अंदर आप इन्फॉर्म करना। नेक्स्ट हम क्लैरिफाई करें। देखो यहाँ पे भी ऐसे है, चेतन भगत के बुक के बारे में डिटेल्स दिया गया है। ओके, और जैसे आप ऑनलाइन परचेस करने की ट्राई करोगे, लास्ट में पेमेंट भी डिजिटली आप पेमेंट कर सकते हो। दिख रहा है आपको ISBN नंबर? ये कोड है, ओके,
एक्चुअली ब्लर जैसा इफेक्ट आ रहा है, बट ये एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर है, जो कोड होता है, ओके, जो पूरे वर्ल्ड में यूनिवर्सल है। नेक्स्ट हम ट्राई करें सेम। देखिए, एड एनी नंबर ऑफ द प्रोडक्ट इन शॉपिंग कार्ट वेरियस कैटेगरी यू वांट टू परचेस। तो इसके अंदर हम कुछ भी काम कर सकते हैं, जैसे प्लेस ऑर्डर करके कंफर्म किया, ओके, बाद में लास्ट में पेमेंट ऑन डिलीवरी। अब जैसे बुक के अंदर आप प्रायोरिटी देते हो कि सीओडी है या ऑनलाइन पेमेंट करना चाहते हो, जो टर्म एंड कंडीशन है वो यूज करके आप क्लैरिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट, B2B, दोनों साइड बिजनेसमैन है, तो इसके अंदर क्या याद रखने का, ई कॉमर्स एक्टिविटी बीन डिफरेंट बिजनेस पार्टनर, दोनों साइड से बिजनेस पार्टनर को ही अलाउड है। ठीक है, दोनों साइड बिजनेस पार्टनर है, वहां पे कंज्यूमर अलाउड नहीं है। तो दोनों क्या हो सकते हैं, एक बिजनेसमैन बायर हो सकता है, एक सेलर हो सकता है, पर दोनों बिजनेस एंटिटी होना कंपलसरी रिक्वायरमेंट है, राइट। जैसे एग्जांपल उसके अंदर बोला है ई रिलेशनशिप, एग्जांपल है सप्लायर, डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड एजेंट्स, जो दोनों बिजनेसमैन है। और इसके अंदर भी ऐसे ही है, बेस्ट एग्जांपल का नाम देखो यहाँ पे लिखा है, डिस्ट्रीब्यूटर एंड होलसेलर, मोस्ट टाइम भी है। ओके, एग्जांपल दिया है B2B, commodity.com एंड ट्रेडindia.com। ओके, एग्जांपल दिया गया दूसरा, देखो मैनेजिंग टेलीकम्युनिकेशन सप्लाई चेन एंड, समझ में। जैसे B2B के अंदर दोनों से बिजनेसमैन है, वो जो होलसेलर का बिजनेस करेंगे, और एक दोनों एजेंट है, दोनों बिजनेसमैन है, तो बट एक बल्क में बाय करना चाहता है, एक बल्क में सेल करना है, बीच में मार्जिन थोड़ा सा लेस रहता है। एग्जांपल आपके माइंड में सेट करना है बस। C2C, दैट मींस व्हाट, कंज्यूमर टू कंज्यूमर। अभी इसके अंदर भी सेम इसके जैसा ही है, इसके अंदर बिजनेसमैन को अलाउड नहीं है। देखो यहाँ पे लिखा है लिस्टेड एट द ऑक्शन साइट, और जो भी मैंने आपको ऑक्शन ऑनलाइन बोला था वहां पे सेम एग्जांपल है। देखो ईबे ना, यहाँ पर भी आता है, C2C का भी एग्जांपल है, और ऑनलाइन ऑक्शन के अंदर भी आता है। OLX एंड क्विकर, ये जो है ना C2C, इसमें ऑलवेज सेकंड प्रोडक्ट बाय और सेल किया जाता है, राइट। एक कंज्यूमर है, वो सेकंड प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हैं, अदर साइड क्या करना चाहते हैं, कंज्यूमर सेकंड हैंड प्रोडक्ट बाय करना चाहता है। ये सबको प्लेटफॉर्म देता है ईबे, क्विकर एंड OLX। ओके, तो इसका बेस एग्जांपल माइंड में सेट करना, इसमें थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व नहीं होना है। थर्ड पार्टी मींस व्हाट, बिजनेसमैन को अलाउड नहीं है। इसके बाद C2B, कंज्यूमर टू बिजनेसमैन, इसके अंदर भी इसके जैसा ही है। C2B के अंदर क्या है, एक सर कंज्यूमर है, एक सर बिजनेसमैन है। तो सर एक कस्टमर कैसे बिजनेस कर सकता है, रिवर्स एक्शन वेयर द, राइट, किसकी रिवर्स है, ऑक्शन का रिवर्स है। ऑक्शन का रिवर्स मींस व्हाट, C2C का ये रिवर्स है, राइट है। तो ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, C2C का रिवर्स क्या है, C2B, राइट। तो इसके अंदर ये क्लैरिफाई कर दे, जैसे एग्जांपल दिया गया, स्पेसिफाई द रेंज ऑफ प्राइस देन कैन अफोर्ड आर विलिंग द पे द पर्टिकुलर प्रोडक्ट सर्विस। जैसे ऑक्शन जैसी वेबसाइट ही है, बट यहाँ पे एक कस्टमर बिजनेस कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बोला भाई यूट्यूबर्स हैं, राइट, वो एक्चुअली यूट्यूबर है, कोई बिजनेसमैन नहीं है, एक कंज्यूमर है, फिर भी वो एक बिजनेस जैसा कुछ काम कर सकते हैं, राइट है। तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल यहाँ पे जो दिया गया है वो है बीरसेल एंड जेटली, ये दो एग्जाम्पल दिए गए, वो बेस्ट एग्जाम्पल है C2B का। इसके अलावा और भी है, बट हमारे यहाँ पे इम्पोर्टेंट इसको ही देना चाहता है। जैसे हमारे यहाँ पे एग्जाम्पल दो, जो कॉन्ट्रैक्टर है, जैसे एग्जाम्पल BRTs का मेंटेनेंस के कॉन्ट्रैक्टर है, वो सब एक कंज्यूमर टू बिजनेसमैन के अंदर हम इसको इन्वॉल्व कर सकते हैं। ओके, देखो यहाँ पे C2B इज यूज इंटरनेट टू रिवर्स द नॉर्मल बाइंग प्रोसेसिंग
The consumer decide the what will be pay and business decide whatever to accept it. ओके लाइक शेयर मार्केट में देख लीजिए, राइट, ये सब एग्जांपल किसका है, C2B का। तो तीनों जिसे टोटल 4 मॉडल है, ये 4 मॉडल के अंदर वेबसाइट का लिस्ट, और जो मैं टेक्निकली वर्ड में आपको हाईलाइट करवा रहा हूँ वो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके बाद जो है गवर्नमेंट मॉडल, कितने गवर्नमेंट मॉडल, कमेंट के अंदर इन्फॉर्म करिए कितने गवर्नमेंट मॉडल। टोटल है 3 विच G2B, G2C एंड G2G। बट कई सारे स्टूडेंट मिस्टेक क्या करते हैं मालूम है, ये सी है ना उसको कंज्यूमर कहते हैं, एक्चुअली कंज्यूमर नहीं आता, क्या आता है, इसके लिए मैं लाइन टू लाइन आपको समझा रहा हूँ, क्या आएगा, सिटीजन। टोटल बिजनेस मॉडल 7, सॉरी 4, गवर्नमेंट मॉडल 3, टोटल मॉडल 7 है। कई सारे स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, राइट। बट ये फोर्थ के अंदर सी का मीनिंग होता है कंज्यूमर, बट गवर्नमेंट के अंदर सी का मीनिंग होता है सिटीजन। भाई गवर्नमेंट भी एक बिजनेस है, एक साइड बिजनेसमैन एक साइड गवर्नमेंट है। आपको बेस्ट एग्जांपल दूं, इनकम टैक्स, इनकम टैक्स की वेबसाइट किसकी, गवर्नमेंट की, बट सामने बिजनेसमैन टैक्स पे करते हैं, यस, लाइक GST नंबर है, तो गवर्नमेंट यहाँ पे बिजनेस करने के लिए रेडी है। इसके बाद सी, गवर्नमेंट टू सिटीजन, G2C। बेस्ट एग्जांपल क्या है, एक सर गवर्नमेंट की वेबसाइट है और सिटीजन को हेल्प करने के लिए वो रेडी है। एग्जांपल दो, जैसे कोविड की जो वैक्सीन देने वाले पर्सन है वो सब क्या है, गवर्नमेंट है, राइट है, गवर्नमेंट है, और सामने वैक्सीनेशन के सिटीजन के लिए क्या कर दिया अभी, तो आप ऑनलाइन पहले क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करना है, रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही आप क्या कर सकते हो, ओके, ऑन टाइम में जो भी आपको टाइम स्लॉट दिया हुआ है, ओके, विद इन 50 मिनट के टाइम ड्यूरेशन के अंदर आप वहां पे चले जाओ, जिससे आपको खामा ओके कोई क्यू में खड़ा नहीं रहना पड़ेगा, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो गवर्नमेंट एक फैसिलिटी देता है। अभी देखो पासपोर्ट के लिए आप रिक्वेस्ट सेंड कर दो, पहले क्या होता था, आज से 20-25 ईयर्स के पहले पासपोर्ट निकालने के टाइम चले जाते, जिसका फर्स्ट लाइन, ओके, जो क्यू में फर्स्ट पर्सन जो वहां पे वेटिंग में बैठा है उसका नंबर फर्स्ट लग जाएगा, राइट, जो लास्ट वाला आएगा ना हर रोज, ओके, तो उसका लास्ट में ही लगता है, हो सकता है न भी लगे। तो गवर्नमेंट का ऐसे पहले वर्क था, पर अभी उसने लॉट इसकी सिस्टम में चेंज कर दिया। अभी क्या कर दिया, पासपोर्ट के अंदर भी आपको एक टोकन नंबर दिया जाता है, वो टोकन के टाइम आप वहां पे चले जाने का पासपोर्ट ऑफिस में, ओके, विद इन 10 या 15 मिनट्स के अंदर आपका टर्न होके सब कुछ डिटेल कंफर्म होके रेडी होके नेक्स्ट डिपार्टमेंट में चले जाते हो, ओके, मिस पासपोर्ट की रिगार्डिंग। तो ये आपके लिए इजी टास्क हो चुका है। तो एक साइड गवर्नमेंट है और एक साइड सिटीजन है। अदर साइड क्या होगा, G2, दोनों साइड गवर्नमेंट है। यहाँ पे सिटीजन को और बिजनेसमैन को अलाउड नहीं है, यहाँ पे नॉन कॉमर्शियल प्रॉफिट के लिए नहीं होता। दोनों साइड गवर्नमेंट है, तो एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट दूसरे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के साथ कनेक्ट रहने के लिए या कोई भी क्रिटिकल इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए कनेक्ट है, उसको किस कौन से कैटेगरी में इन्वॉल्व लेना है, G2G, राइट है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। चलिए स्टार्ट करते हैं डेफ में। गवर्नमेंट टू बिजनेसमैन, एक साइड गवर्नमेंट है एक साइड बिजनेसमैन है, ओके, तो इसका बेसिक एग्जांपल दिया गया है, यस, गवर्नमेंट के ऑफिस अंदर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसकी वेबसाइट है www.incometaxindia.government.in। जैसे ये वेबसाइट में जाओगे एज ए बिजनेसमैन आपकी इसमें एंट्री करना है, एंट्री करने के बाद ही आप क्या कर सकते हो, गवर्नमेंट टैक्स पे करता है और गवर्नमेंट का बिजनेस काम होगा, मीन्स लाइसेंस लेना पड़ेगा, जो भी रिक्वायरमेंट, तो अभी
सब गवर्नमेंट डिजिटलाइज करने की ट्राई कर रहा है। तो यहाँ पे एक बिजनेसमैन को उसका टाइम वेस्ट किए बिना गवर्नमेंट के जो भी डिटेल्स है, डॉक्यूमेंट है, वो सबमिट कर सकता है। राइट है, तो इनकम टैक्स के अंदर बेस्ट एग्जाम्पल दिया हो गया। सेकंड कौन सा है? गवर्नमेंट टू सिटीजन। तो इसके अंदर गवर्नमेंट टू सिटीजन के अंदर कौन सा पॉइंट आएगा? ये भी ई गवर्नेंस का पार्ट है। क्या है? जिसे यहाँ पे लिखा है गवर्नमेंट मॉडल से पूरा रिवर्स है। जिसवान, जिसवान का फुल फॉर्म क्या है? गुजरात स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क, जिसका नाम है जिसवान। ओके, ये सर्वर के अंदर सब डिटेल आपकी सेट होती है। जैसे एग्जांपल 10 का जब आपने फॉर्म रजिस्टर किया था, तो जो डिटेल्स ऑनलाइन सबमिट की थी वो जिसवान के सर्वर के अंदर ऐड की थी। जब आपका मार्क्स और रिजल्ट बन के रेडी होके आपको ऑनलाइन डिस्प्ले हुआ, वो किसका काम था? जिसवान का ही काम था। राइट है, तो जिसवान क्या करता है? अपने सिटीजन को हेल्प करने के लिए ऑनलाइन इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता है। तो ये कई सारी गवर्नमेंट ने स्टेट लेवल पे जो कंप्यूटर डिजाइन किया है उसको क्या बोलते हैं? सर्वर। और सर्वर के भी नेम्स होते हैं। लाइक अभी मैंने गुजरात के सर्वर का नाम बोला जिसवान, जो ओनली फॉर पर्पस क्या होता है? जैसे एग्जांपल, मुझको कोविड के केस के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, तो वो सब वेबसाइट में रजिस्टर किया कर देते हैं। अरे इसके थ्रू एग्जैक्टली आपको सब डिटेल मिल जाएगी। तो ये भी एक बेस्ट एग्जांपल है गवर्नमेंट टू सिटीजन। ओके, तो जिस वन का देखो यहाँ पे सर्वर का एक फोटो दिया हुआ। जब यहाँ हमारे गुजरात का डेटा सेंटर होता है, डेटा सेंटर के अंदर सब बोर्ड की डिटेल्स, आपकी स्टूडेंट की डिटेल्स यहाँ पे अवेलेबल है। और लास्ट पॉइंट जो है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, उसको बोला जाता है G2G। यहाँ पे लिखा है नॉन कॉमर्शियल कम्युनिकेशन। दोनों भी गवर्नमेंट एजेंसी है या कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई डिपार्टमेंट है। सर एग्जांपल दो तो समझ में आए। ओके, एग्जांपल देता हूँ। गांधीनगर डीओ और सूरत डीओ दोनों गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है। दोनों के अंदर कोई क्रिटिकल इंफॉर्मेशन पास करनी है, लाइक बोर्ड का रिजल्ट है या बोर्ड का टाइम टेबल फिक्स करना है, तो ये दोनों के अंदर हम फिक्स कर सकते हैं। राइट है, जिसमें थर्ड पर्सन इन्वॉल्व नहीं होगा। यहाँ पे प्रॉफिट के लिए नहीं होता। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्लैरिफाई, गवर्नमेंट एजेंसी ऑर्गेनाइजेशन एंड डिपार्टमेंट, नो सेलिंग इंफॉर्मेशन हेल्प टू इट कॉस्ट। पेपर प्रिंट करके अलग अलग डिपार्टमेंट में पोस्ट करो, टाइम वेस्ट होगा। पोस्ट ऑफिस के अंदर भी मनी वेस्ट होगा। कोई भी डॉक्यूमेंट लॉस हो गया या कोई कंफ्यूजन हुआ या कोई क्वेरी हो, वापस करेक्शन के अंदर करो, लॉट्स ऑफ टाइम वेस्ट होता है। राइट, इससे अनदर ऑप्शन कौन सा? बेटर ऑप्शन क्या है? यही है G2G, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। नेक्स्ट, इसमें भी सेम क्लैरिफाई है। ई कॉमर्स के मॉडल का डिस्क्राइब करें तो इसमें B2C एंड B2B जो पूरे वर्ल्ड में अभी फेमस है। क्लियर है? तो ये हुआ उसका मेन चैप्टर 4 का थियरी। ओके, तो एज सुन पॉसिबल इसके भी एक बार आप प्रॉपर थ्रू आउट लाइन टू लाइन वीडियो देख के रीड करके रेडी कर दो। और लास्ट बाद में जैसे चैप्टर 3 कंप्लीट होने के बाद चैप्टर 4 के बाद चैप्टर 5 इंट्रोडक्शन टू एम कॉमर्स, मोबाइल कॉमर्स की बात करें, उससे पहले आपका ई कॉमर्स के पूरा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। इसके बाद ही मोबाइल कॉमर्स की बात करेंगे। एम कॉमर्स जो है ना, मोबाइल कॉमर्स, इसके अंदर हम मोबाइल के बारे में सोचोगे, दैट इज कॉल्ड फॉर स्मार्टफोन। और यहाँ पे भी इंटरनेट को कंपलसरी चाहिए, पर इंटरनेट कैसा होना चाहिए? वायरलेस। राइट है, एंड देन उसके बाद जो हम टॉपिक के बात करने वाले हैं एप्लीकेशन के बारे में, जैसे चैप्टर 5 हम स्टार्ट करेंगे, वहां पे एम कॉमर्स का जब जैसे मैंने आपको चैप्टर स्टार्ट कर दिया, तो वहां पे एक ही पॉइंट क्लैरिफाई करना है,
किसके, मोबाइल के बारे में, और इसके स्क्रीनशॉट आपको रेफरेंस बुक में समझाया हुआ है। और भी एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूँ, चैप्टर 5 के अंदर इंट्रोडक्शन टू एम कॉमर्स के अंदर कई सारे नए पॉइंट ऐड हुए हैं साइबर के रिगार्डिंग, सिक्योरिटी के रिगार्डिंग। तो प्लीज उसके जो ओल्ड कॉपी है जिसके ऊपर टेक्स्ट बुक में 2000 से लेस प्रोडक्ट प्राइस है टेक्स्ट बुक के, या ओल्ड वर्जन है, उसको कंपलसरी 4 पेज प्रिंट आउट करके आपके ओल्ड बुक के अंदर रेडी रखना। ओके, आप देखोगे तो आपके फ्रेंड के पास ये मिल जाएगा, न मिले तो आप मेरे पास रिक्वेस्ट करना, मैं आपको भेज दूंगा। राइट है, तो चैप्टर 5 स्टार्ट करो, इंट्रोडक्शन टू एम कॉमर्स। उससे पहले 1 to 3 पूरा प्रॉपर थ्रू आउट क्लियर करके रेडी रख दीजिएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट। अभी हम यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट करते हैं। इससे पहले से थोड़ा सा कोई क्वेरी हो तो हम मुझको आप क्वेरी